डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 जो अब तक हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं उनमें कुछ फंक्शंस एल्जेब्रिक फंक्शंस भी थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे। अब आज के लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में तो आए हैं बट आपके बुक में शामिल नहीं हैं, जिसमें से पहला फंक्शन जो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस साइन 2x का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, सो आप कहोगे सर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन एफ एक्स का। साइन एफ एक्स बराबर होता है कॉस एफ एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अलग से, तो साइन एफ एक्स मीन्स कॉस 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x अलग से लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इट मीन्स 2 cos 2x इसका आंसर आना चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फंक्शन अगेन हमने कॉपी करा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन 2x है सो एफ ऑफ ए बराबर होगा साइन 2a के। सिंपल आपने x की जगह a को इंसर्ट कर देना है। फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले का रेफरेंस, एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इस एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन 2x और एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन 2a इंसर्ट करेंगे। सो आपके पास स्टेप कुछ इस तरह से आएगा, एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन 2x माइनस साइन 2a अपॉन एक्स माइनस ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो साइन के फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन u माइनस साइन v का। सो साइन u माइनस साइन v इक्वल्स टू 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। फॉर्मूले का रेफरेंस हमने दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इस न्यूमिनेटर को इस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कराऊँ तो साइन u की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस साइन v की वैल्यू 2a, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2, u की जगह 2x और v की जगह 2a। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सो एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 2 cos एज इट इज u की जगह 2x प्लस फॉर्मूले का v की जगह 2a अपॉन 2 साइन u की जगह 2x माइनस v की जगह 2a अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय ये x माइनस ए एज इट इज। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 2 अपॉन 2, अब तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने ये कोशिश की थी कि साइन का जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में आ जाए। साइन का जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में आए ताकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें साइन एंगल अपॉन एंगल वाली। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस साइन के जो एंगल में है, एंगल में न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है। सो 2 कॉमन लेंगे, आपके पास न्यूमिनेटर में जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो x माइनस ए और डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज। एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 2 cos 2x प्लस 2a अपॉन 2 साइन, इस 2 से ये 2 कैंसिल, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस। अब जो आपके स्टेप में बचेगा वो होगा 2 cos 2x प्लस 2a अपॉन 2 साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिमिट, आपके पास साइन का जो एंगल है वही एंगल एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में भी आ चुका है। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके इस पूरे फ्रैक्शन को साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये पूरा फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। बट आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, लिमिट की हमने रेफरेंस दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एंगल अपॉन एंगल इक्वल्स टू 1। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन एंगल अपॉन एंगल इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट देखिए जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, तो वो बन जाएगा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो लिमिट x टेंड्स टू a, तो स्टूडेंट जब हम x टेंड्स टू a लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह a आएगा तो स्टिल ये क्या बन जाएगा 0, साइन 0 और नीचे डिनोमिनेटर भी क्या बन जाएगा 0, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पर भी। सो एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू a 2 cos 2x प्लस 2a अपॉन 2, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा a, इस x की जगह भी a आ गया, बाकी 2a अपॉन 2 एज इट इज साइन x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस, ये पूरा फ्रैक्शन आपके पास बन जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐड करेंगे 2 cos 2a प्लस 2a 4a डिवाइडेड बाई 2, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इस 2 से 4 कैंसिलेशन होगी, सो 2 cos आपके पास जो एंगल बचेगा वो क्या बचेगा 2a,
ये आपके पास आंसर आ गया एफ प्राइम ए का। क्या आंसर आया? 2 cos 2a, जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में भी देखा था कि साइन 2x का आंसर इसी तरह का आना चाहिए था, 2 cos 2a। ये आंसर आया आपका ए की फॉर्म में। अगर हमें इसको x में कन्वर्ट करना हो सो एफ प्राइम एक्स बराबर आ जाएगा 2 cos 2x के। एफ प्राइम एक्स 2 cos 2x, ये वही आंसर है स्टूडेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। स्टूडेंट्स इस रूट को अगर मैं पावर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो x की पावर बनेगी 1/2। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट जो पावर में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा वो x की पावर 1/2। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 1/2 मीन्स x पावर हाफ। और सिमिलरली अगर मुझे इसकी एफ ऑफ ए पर वैल्यू चाहिए सो वो एफ ऑफ ए हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए पावर हाफ। सिंपल हमने x की जगह a पुट कर देना है। फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले का रेफरेंस, एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस a। इस एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x पावर हाफ आ जाएगी, एफ ऑफ ए की जगह a पावर हाफ एफ ऑफ ए की वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम। एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स की जगह x पावर हाफ आ गया माइनस एफ ऑफ ए की जगह a पावर हाफ डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a पावर n माइनस b पावर n इक्वल्स टू a माइनस b, a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 b प्लस a पावर n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन b पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब दो वैल्यूज पर सेम पावर हो और वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो। ये फॉर्मूला एडिशन के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला किसके लिए है? सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर दो वैल्यूज आपस में दोनों वैल्यूज पर सेम पावर हो और उनकी जो वो आपस में क्या हो रही हो? सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a पावर n माइनस b पावर n का, जो बराबर होता है a माइनस b, a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 b प्लस a पावर n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस b पावर n माइनस 1। इसमें अगर आप इस सेकेंड ब्रैकेट पे गौर करें तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कुछ इस तरह का है कि a पावर n माइनस 1 फर्स्ट जो पावर बनेगी वो जो आपकी होल पावर जिसको आप एक्सपेंड कर रहे हो उसमें से 1 माइनस होगा। सेकेंड टर्म में a की पावर डिक्रीज होगी, अभी a पावर n माइनस 1 थी, अब क्या पावर हो जाएगी? n माइनस 2, 1 डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड टर्म में a की पावर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, वो बन जाएगी a पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। डिक्रीज होते होते लास्ट टर्म में a की पावर 0 हो जाएगी जो कि वो 1 बन जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। a की पावर डिक्रीज हो रही है, b की पावर इंक्रीज हो रही है। अब b की पावर इंक्रीज किस तरह से हो रही है? b पावर 0, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है इट मीन्स 1 है तो मैं b पावर 0 कंसिडर कर सकता हूँ। देन सेकेंड टर्म में b पावर 1, b पावर 2 एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम पावर तक। जो a की पावर थी वही वहाँ तक जाएगी। हमने इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई किया, x पावर हाफ माइनस a पावर हाफ। जब मैं इसको इससे कंपेयर कराऊंगा सो स्टूडेंट्स गौर करें, इससे x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या बन जाएगी? x, b की वैल्यू a और n जो पावर में, पावर के हाफ। तो हमने इसको देखते हुए इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी मीन्स a की जगह x आ जाएगा माइनस b की जगह ये a ब्रैकेट a पावर n माइनस 1। a की वैल्यू क्या है आपके पास? x पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है? हाफ माइनस 1, इस n की जगह आ जाएगा हाफ माइनस 1। देन प्लस एज इट इज a की वैल्यू x है, x आ गया पावर n माइनस 2 मीन्स हाफ माइनस 2, हाफ माइनस 2। देन b की वैल्यू क्या है आपके पास? a, तो b पावर 1 मीन्स a पावर 1। सिमिलरली थर्ड टर्म a पावर n माइनस 3 मीन्स a की जगह x आ जाएगा, n की जगह हाफ माइनस 3, b स्क्वायर मीन्स b की जगह a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में b पावर n माइनस 1, b की जगह a, n की जगह हाफ माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस a एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम ये इस x माइनस a से ये x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो f प्राइम a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a
एक्स पावर हाफ माइनस 1 प्लस एक्स पावर हाफ माइनस 2 ए प्लस एक्स पावर हाफ माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए पावर हाफ माइनस 1। स्टूडेंट्स अब क्योंकि आपके पास ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो चुका है, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो आपके पास जो अब वैल्यू बचेंगी वो सिर्फ ये न्यूमिनेटर बचेगा और हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो तमाम x जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, x जो है वो सब के सब a बन जाएंगे। सो आपके पास स्टेप कुछ इस तरह का हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट f प्राइम a इक्वल्स टू a पावर हाफ माइनस 1 प्लस a पावर हाफ माइनस 2 a प्लस a पावर हाफ माइनस 3 a स्क्वायर प्लस a पावर हाफ माइनस 1। इस पर हमने लिमिट अप्लाई करी, तमाम x a बन गए। स्टूडेंट्स अब ये सेम जो a के ऊपर जो पावर्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। a पावर हाफ माइनस 1 एज इट इज a पावर हाफ माइनस 2। स्टूडेंट जब आप इसका एलसीएम लेंगे सो 2 टाइम्स 2 इज 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में टाइप करें हाफ माइनस 2, सो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। सिमिलरली a के ऊपर पावर यहाँ पर ये a एज इट इज a पावर हाफ माइनस 3, इसका भी जब आप एलसीएम लेंगे सो 2 टाइम्स 3 6, 1 माइनस 6 अपॉन 2 मीन्स माइनस 5 अपॉन 2। ये भी आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये a स्क्वायर एज इट इज प्लस a पावर हाफ माइनस 1 एज इट इज। स्टूडेंट्स अब ये जो सेम बेसिस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं सो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब सेम बेसिस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो है हाफ माइनस 1 इसका एलसीएम आ रहा है, सो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ये a पावर माइनस हाफ बन जाएगा प्लस a पावर माइनस 3 अपॉन 2। इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी 1। स्टूडेंट इसकी a की पावर कुछ नहीं है तो इट मीन्स इसकी पावर क्या होगी 1। तो जब सेम बेसिस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड। पावर जब ऐड होंगी सो माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1, आंसर आपके पास क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 2। सिमिलरली जब a पावर माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से तो a पावर माइनस 5 अपॉन 2 और a स्क्वायर, ये पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 2, आपके पास जो आंसर आएगा वो उसको आप 2 प्लस 2 टाइम्स 2 4, माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स माइनस 1 अपॉन 2। इसका आंसर भी वही पावर आएगी जो इससे पहले वाली टर्म की आई थी। प्लस एंड सो ऑन हाफ लास्ट टर्म में a पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। अब आप इस बात पर गौर करें कि ये जो तमाम टर्म्स हैं वो सेम है। जब सेम टर्म्स ऐड हो रही हों, जब सेम टर्म्स ऐड हो रही हों सो अब यहाँ पे 5 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऐड हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा 30। क्या मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से लिख सकता हूँ कि 6 टाइम्स 5 मीन्स जो सेम नंबर जितने टाइम्स भी ऐड हो रहा है हम उसको उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 5 सेम नंबर ऐड हो रहा है, कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 30। सो आप 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिख लें या फिर 6 टाइम्स 5 लिख लें, एक ही बात है। दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, अदरवाइज दोनों के आंसर्स सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो हो जाएगा 2 जो है 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 6। आप इसको सिंपल ऐड कर लें या 3 टाइम्स 2 कर लें, जब भी दोनों के आंसर सेम आएंगे। इट मीन्स अगर कोई सेम नंबर ऐड हो रहा है और वो जितने टाइम्स ऐड हो रहा है आप उसको उसी से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझाने की कोई वजह थी वो ये कि इस ब्रैकेट में तमाम टर्म्स सेम आ रही हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये बात नहीं पता कि हमारे पास जो इसकी ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। हमें इसको चेक करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज का रेफरेंस देना होगा। हमने कुछ फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं। इन फॉर्मूलाज पर अगर आप पैटर्न गौर करें तो ये फॉर्मूले भी कौन से फॉर्मूले से बने, जो इससे पहले भी हमने पढ़ा फॉर्मूला a पावर n माइनस बी पावर n का।
उसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले भी एक्सट्रैक्ट हुए हैं। अगर आप चाहें तो a पावर 4 माइनस बी पावर 4, a पावर 5 माइनस बी पावर 5, जो भी पावर का आप फॉर्मूला चाहें उस फॉर्मूले से, उस जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये तो सब में सेम रहेगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सेकंड ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो डिपेंड करेंगी कि आपने किस पावर को एक्सपेंड किया है। मींस इस फॉर्मूले में हमने जो पावर एक्सपेंड की है वो 2 है। सो आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें टर्म्स भी कितनी है, 2। फर्स्ट ब्रैकेट दोनों में सेम रहेगा, रिमेंबर दोनों फर्स्ट ब्रैकेट तमाम फॉर्मूलाज में सेम रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स किस में चेंज होंगी, सेकंड ब्रैकेट में। वो किसके हिसाब से होंगी, सेकंड ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करेंगी कि आपने फॉर्मूला क्या एक्सपेंड किया, फॉर्मूले की कौन सी पावर एक्सपेंड की। यहाँ हमने फॉर्मूले की पावर 2 एक्सपेंड की है तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। जब फॉर्मूले की पावर 3 एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं। सो इसी तरह हमने यहाँ पर जो पावर एक्सपेंड की थी वो पावर थी हाफ। वो पावर क्या हमने एक्सपेंड की थी, हाफ, 1/2। हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूला अप्लाई किया था x पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2। तो ये जो हमारा जो पहला ब्रैकेट था x माइनस a का, वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया था। ये हमारे पास सेकंड ब्रैकेट चल रहा था। इट मींस इस सेकंड ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जितनी आपने पावर एक्सपेंड की। पावर हमने कितनी एक्सपेंड की थी, 1/2। इट मींस ये जो a पावर माइनस हाफ है ये कितने टाइम्स होगा, 1/2 टाइम्स होगा। अगर कोई सेम नंबर कुछ टाइम्स ऐड हो रहा है, अगर सेम नंबर्स कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, सो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ये हाफ टाइम्स, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय a पावर माइनस हाफ, a पावर माइनस हाफ। तो इसके बाद जो आंसर आएगा हाफ a पावर माइनस हाफ, उसको फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास वही आंसर आ गया, हाफ पावर a पावर 1/2। यही आंसर आना चाहिए था x पावर हाफ का भी। x पावर हाफ का डायरेक्ट डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, x पावर n इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। तो उसका डेरिवेटिव भी यही आएगा, f प्राइम x इक्वल्स टू हाफ x पावर 1/2। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ चुका है बट आपके कोर्स में शामिल नहीं है। वो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3। ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आ चुका है। सो सिमिलरली ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक्स पावर 1/2 सॉल्व किया है। सो सॉल्यूशन, फंक्शन को हम दोबारा कॉपी करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3, एफ ऑफ ए हो जाएगा ए पावर 2/3, एक्स की जगह हमने ए पुट कर दिया। देन अब फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले का रेफरेंस, एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट
x टेंड्स टू a, f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। इस f of x की जगह f of x की वैल्यू x पावर 2 अपॉन 3 और f of a की जगह f of a की वैल्यू a पावर 2 अपॉन 3 हम पुट कर देंगे। सो अब आपके पास स्टेप बन जाएगा f प्राइम a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x पावर 2 अपॉन 3 f of x की वैल्यू माइनस f of a की जगह f of a की वैल्यू a पावर 2 अपॉन 3 x माइनस a एज इट इज। स्टूडेंट्स अब आपके पास अगेन दो वैल्यूज पर सेम पावर है और वो दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सो फॉर्मूला अप्लाई होगा सेम वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, a पावर n माइनस b पावर n इक्वल्स टू a माइनस b ब्रैकेट a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 2 b प्लस a पावर n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस b पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स अगेन आप इसके पैटर्न पर अगर गौर करें तो ये तो ब्रैकेट तमाम फॉर्मूलाज में सेम रहेगा, बट सेकंड ब्रैकेट में a की पावर डिक्रीज होती रहेगी जिस तरह यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। a पावर n माइनस 1 फर्स्ट पावर क्या है a पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म में a पावर n माइनस 2 1 मजीद लेस हो गया, मजीद डिक्रीज हो गया, तो हो गया a पावर n माइनस 2। थर्ड टर्म में a पावर n माइनस 3 वो पावर मजीद डिक्रीज हो गई। इसी तरह ये पावर डिक्रीज होते होते एंड सो ऑन लास्ट टर्म में a पावर 0 हो जाएगी, डिक्रीज होते होते a पावर 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब वो 1 बन जाएगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा b पावर n माइनस 1 से तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह a की पावर डिक्रीज हो रही है सिमिलरली b की पावर इंक्रीज होगी। यहाँ पे b मौजूद नहीं है, इट मीन्स यहाँ b पावर 0 होगा, जो 1 हो गया और 1 मल्टीप्लाई होने से वो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो फर्स्ट टर्म में b पावर 0, देन सेकेंड टर्म में b पावर 1 इंक्रीज हो गई, देन थर्ड टर्म में b पावर 2 मजीद इंक्रीज हो गई एंड सो ऑन लास्ट में b की पावर मैक्सिमम पावर तक चली जाएगी जो a की फर्स्ट की पावर थी b पावर n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस x पावर 2 अपॉन 3 माइनस a पावर 2 अपॉन 3 पर। सो स्टूडेंट अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं सो x की वैल्यू a की वैल्यू हो जाएगी x, b की वैल्यू a और n जो पावर है वो पावर क्या है यहाँ पर 2 अपॉन 3। सो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो a माइनस बी मीन्स a की जगह a की वैल्यू x माइनस b की जगह b की वैल्यू a ब्रैकेट a पावर n माइनस 1 a की जगह x n की जगह 2 अपॉन 3 पावर माइनस 1 एज इट इज प्लस x a की जगह क्या आ जाएगा x पावर n की जगह 2 अपॉन 3 माइनस 2 इस b की जगह b की वैल्यू a प्लस एज इट इज a की जगह a की वैल्यू x पावर n माइनस 3 मीन्स 2 अपॉन 3 माइनस 3 फिर b स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a पावर b की जगह आ जाएगा a देन पावर n की जगह 2 अपॉन 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस a एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में इस x माइनस a से हम x माइनस a को कैंसिल कर देंगे, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 एज इट इज प्लस x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 2 टाइम्स a प्लस x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 3 a स्क्वायर प्लस a पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1। ये सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज आ गया। कैंसिलेशन कहाँ हुई, सिर्फ x माइनस a से x माइनस a में कैंसिलेशन हो गई। अब जो आपके पास स्टेप में सेकंड ब्रैकेट बचेगा वो है कुछ इस तरह से f प्राइम a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 2a प्लस x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 3a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा आपके पास a। यहाँ पर जितने भी x हैं जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या आपके पास x टेंड्स टू a, तो ये तमाम x क्या बन जाएंगे a बन जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे और स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगा कि आपने तमाम x की जगह पर a को प्लेस कर देना है। तो x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 था, अब ये हो जाएगा a पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ पे x पावर 2 अपॉन 3 माइनस 2 था, अब ये हो जाएगा a पावर 2 अपॉन 3 माइनस 2
या x पावर 2/3 माइनस 3 था तो a पावर 2/3 माइनस 3 और ये a पावर 2/3 माइनस 1 एज इट इज। अब आप गौर करें तो ये जो दो टर्म्स हैं, इस a पर जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसमें दो फ्रैक्शंस, इस 2 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो इट मीन्स 1 होगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसकी पावर को सॉल्व करोगे, इसकी पावर भी एलसीएम के थ्रू सॉल्व होगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, a पावर 2/3 माइनस 1 एज इट इज प्लस a पावर 3 टाइम्स 2 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4/3 एज इट इज। a पावर क्या बन जाएगी -4/3, ये a एज इट इज प्लस a अगेन इसकी पावर को भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे सो एलसीएम आएगा। 3 टाइम्स 3 इज 9, 2 माइनस 9 इज -7/3 a स्क्वायर एज इट इज प्लस एंड सो ऑन a पावर 2/3 माइनस 1 एज इट इज। स्टूडेंट्स अब आप गौर करें, सो ये दो सेम बेसिस वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब सेम बेसिस वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हों तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि a पावर 2/3 माइनस 1, इसमें जब आप एलसीएम लेंगे सो 3 टाइम्स 1 इज 3, 2 माइनस 3 इज -1/3, a की पावर बन जाएगी -1/3 प्लस a पावर -4/3 और यहाँ पे a की पावर 1। इस a पर अगर कोई पावर नहीं है इट मीन्स इस a की पावर क्या होगी 1। तो जब दो सेम बेसिस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी सो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो a पावर -4/3 मल्टीप्लाई बाय a पावर 1, सो -4/3 प्लस 1 आपके पास आंसर आएगा -1/3। आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं और चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली आंसर भी फाइंड कर सकते हैं कि -4/3 प्लस 1 आपके पास आंसर आएगा -1/3। सिमिलरली a पावर -7/3 जब मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर से सो -7/3 प्लस 2 हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी ऐड हो जाएंगी। सो -7/3 प्लस 2 पावर बन जाएगी -1/3। सिमिलरली a पावर 2/3 माइनस 1 इसकी भी पावर क्या बन जाएगी a पावर -1/3। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो यहाँ सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हमने इसको ऐड करना होगा, अगर हमने इसको ऐड करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसको चेक करने के लिए अगेन हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हमने पैटर्न प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। उसमें हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। अगर आपको गौर करें तो जितनी पावर है उतनी ही सेकेंड ब्रैकेट में टर्म्स हैं। सेकेंड ब्रैकेट में टर्म्स कितनी है 2, हमने एक्सपेंड भी कितनी की थी पावर 2 ही एक्सपेंड की थी। सिमिलरली एक और फॉर्मूला हम देखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें अगर आप इस पर भी गौर करें तो हमने जो पावर एक्सपेंड की है वो 3 है। सो इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट में टर्म्स भी कितनी है 3। बाकी फर्स्ट ब्रैकेट तो एग्जैक्टली सेम रहता है तमाम फॉर्मूलाज में, a माइनस बी आप जो भी फॉर्मूला एक्सपेंड करें, जो भी पावर एक्सपेंड करें a माइनस बी एज इट इज रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंड ब्रैकेट में डिपेंड किस बात पे करेंगी कि आपने किस पावर को एक्सपेंड किया है। अब इट मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ये कितनी होंगी, हमने किस पावर को एक्सपेंड किया था 2/3 को, इट मीन्स ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 2/3। सिमिलरली अब मैं अगर आपको ये वही एग्जांपल आपको दूं कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल्स टू 30, 5 यहाँ पे 6 टाइम्स ऐड हो रहा है तो मैं इस चीज को 6 टाइम्स 5 भी तो लिख सकता हूँ। 6 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 30, 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 6, 2 को मैं 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 6 भी लिखा जा सकता है। आप इसको सिंपल ऐड कर लें या जितने टाइम्स ऐड हो रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई करा दें। जिस तरह 5 6 टाइम्स ऐड हो रहा है तो मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों के आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो आप सिंपल ऐड कर लें या फिर उसको 3 टाइम्स या जितने टाइम्स वो प्लस हो रहा है उसको आप उससे मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पर जो सेम वैल्यू a पावर -1/3 है ये ऐड हो रही है 2/3 टाइम्स। जब ये ऐड होगी तो हो जाएगा 2/3 a पावर -1/3। जिस तरह जो सेम नंबर था वो एज इट इज आ गया था और जितने टाइम्स था उससे मल्टीप्लाई, तो a पावर -1/3 सेम है, a पावर -1/3 और जितने टाइम्स ऐड हो रहा है 2/3 टाइम्स। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पावर बन जाएगी 2/3 a पावर 1/3। f प्राइम a का आंसर अगर 2/3 a पावर 1/3 है सो f प्राइम x का आंसर क्या होगा,
एफ प्राइम एक्स का आंसर हो जाएगा एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 2/3, इस ए की जगह एक्स पावर 1/3 आ जाएगा। सो इसका एक्स पावर 2/3 का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 2/3 एक्स पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन बुक का हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, इसमें डिस्कस किए हैं, वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके हैं बट आपके कोर्स बुक में शामिल नहीं थे। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।